गया जी एक ऐसा शहर जिसे ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि कहा जाता है। वेदों और पुराणों में इस शहर के बारे में अनगिनत बार बताया गया है। इस शहर में देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान गया जी में आस्था का एक अलग ही संगम देखने को मिलता है। वेद एवं पुराणों की कथाओं के अनुसार गया जी में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है, जहां ब्रह्मदेव और खुद माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इस शहर और यहाँ पे मौजूद विष्णुपद मंदिर को लेकर कई सारी रोचक कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। India.com की टीम आज उन सभी कहानियों की पूरी जानकारी से आपको रूबरू करवाएगी। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि गया जी का महत्व हमारे वेद एवं पुराणों में इतना अधिक क्यों है। सबसे पहले हम गया जी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर पहुँचे, जहाँ पे हमने यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित से बातचीत की। इस बातचीत में हमें स्थानीय तीर्थ पुरोहित ने गया जी और विष्णुपद मंदिर को लेकर कई रोचक कहानियों के बारे में बताया है। अभी हम मौजूद हैं गया जी के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति के लिए आते हैं और पिंडदान और तर्पण करते हैं। गया जी जब मैं आया तो मेरी मुलाकात यहाँ के तीर्थ पुरोहित से हुई। इनसे मैंने बातचीत की। मेरे साथ आज मौजूद हैं विजय विट्ठल जी। विजय जी, मेरे सबसे पहला सवाल जो मेरे मन में जब आया, जब मैंने गया जी में मैंने कदम रखा, इसके नाम को लेकर कुछ लोगों से जब बातचीत हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि इसके नाम के पीछे की कहानी काफी रोचक है। पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप गया जी नाम के बारे में बताएं कि आखिर ये नाम शहर का गया जी कैसे पड़ा। देखिए, गया जी शहर का नाम पड़ा गयासुर नाम के राक्षस का। ठीक है, इस गया जी का पहले नाम था ब्रह्मपुरी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर गयासुर राक्षस आया, गयासुर राक्षस ने तपस्या किया, उसको यहाँ पर आशीर्वाद मिला। उसके बाद से गयासुर राक्षस के नाम पर इस शहर का नाम गया जी पड़ गया। विष्णुपद मंदिर जिसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये वेदी है, मंदिर नहीं है, इसकी क्या महत्वता है और विष्णुपद मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मंदिर तो है ही नहीं। मंदिर वो होता है जहाँ पर भगवान की प्रतिमा होती है, लेकिन यहाँ पर भगवान की प्रतिमा की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर भगवान के चरण पर लाके पितरों का पिंडदान किया जाता है। तो पितरों का जो जिस जगह पे पिंडदान होता है, जिस भी जगह पे पिंड दिया जाता है, वो वेदी कहलाता है। और भगवान का यहाँ पे चरण, स्वयं नारायण ने अपना चरण रखा है, इसलिए इस जगह को विष्णुपद वेदी कहा जाता है। लेकिन क्योंकि मंदिर नाम प्रचलित है, लोग वेदी के नाम पर नहीं, इसलिए इसको विष्णुपद मंदिर के नाम पर जानते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये मंदिर नहीं, ये विष्णुपद वेदी है। माना जो जाता है, जो वेद पुराणों में जो महत्वता जो दी जाती है कि यहाँ पे स्वयं भगवान राम ने भी आके पिंडदान किया, ब्रह्मा जी ने भी शायद सबसे पहले पिंडदान किया। इन सब बातों में क्या सच्चाई है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है? कैसे आप इसे बताते हैं, क्या बताते हैं लोगों को कि हाँ, लोगों के अंदर भगवान विष्णु या विष्णुपद मंदिर या वेदी जो आप बोल रहे हैं, वेदी को लेके उनके मन में ये चलता है कि नहीं, हाँ, यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो हमारे पूर्वजों की मुक्ति या मोक्ष मिलेगा? देखिए, मैंने शुरू में कहा, ये गयासुर राक्षस के नाम, जो राक्षस था नाम का, उसको आशीर्वाद मिला है। गयासुर राक्षस को भगवान का आशीर्वाद है कि यहाँ पर जो भी उसके दर्शन, मैं आपको शुरू से कहानी बता दूं। गयासुर जो राक्षस था, उसको आशीर्वाद मिला था ब्रह्म के तपस्या से, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वरदान मिला था कि जो भी उसके दर्शन करेगा या गयासुर राक्षस को स्पर्श कर लेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो धीरे धीरे कई लोग थे उस समय, बहुत लोग थे उस वक्त, राक्षस भी थे, ब्राह्मण भी थे, हर वर्ग के लोग थे। तो पाप करने वाले भी लोग थे, तो वो भी क्या करते थे कि जो पाप भी कर रहे हैं, उन्होंने गयासुर का दर्शन कर लिया, उसको मुक्ति मिल गई। इसमें देवताओं को इसमें देवताओं को थोड़ा हीन हो गया
उनका ही मानहीन हो गया कि जब अगर एक राक्षस के दर्शन से लोगों का उद्धार हो रहा है तो फिर देवताओं का क्या होगा। तो देवताओं एक खास दृश्य भी मुझे नजर आ रहा है। अगर हम चलते चलते बात करें तो हम ये चीज देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे एक जो दृश्य में बताया गया है कि गयासुर के बारे में जो आप चर्चा कर रहे हैं, आखिर कैसे इस शहर का नाम पड़ा, भगवान विष्णु का पद जिसकी हम चर्चा करते हैं वो कैसे यहाँ पे बना, उस दृश्य के पास पहले मैं दर्शकों को लेके जाना चाहूंगा। वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे आखिर गयासुर राक्षस पे भगवान विष्णु ने अपना दाहिना चरण यहाँ पे रखा गया। जी दाहिना, जैसे भगवान विष्णु का दाहिना चरण हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कुछ इसी तरह से भगवान विष्णु का दाहिना चरण यहाँ पे गया जी में रखा गया, जिसके बारे में अभी हमें से जो गया जी के तीर्थ पुरोहित जो विजय जी हैं वो बता रहे थे। अब चित्र के सामने से देखते हुए आप इसके बारे में बताएं, जो आप कहानियां जो बता रहे थे। देखिए ये गयासुर राक्षस आप जैसे देख रहे हैं कि गयासुर राक्षस लेटा हुआ है, उसके ऊपर धर्मशिला पर्वत है, उसके ऊपर यज्ञ हो रहा है। वो जो यज्ञ हो रहा है वो ब्रह्मा कर रहे हैं, ब्रह्मदेव कर रहे हैं। तो और उसके ऊपर भगवान ने अपना चरण रखा। तो इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि जैसे ब्रह्मा जी ने जब गयासुर को वरदान दिया और देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की कि जब एक राक्षस के स्पर्श से और दर्शन से पितरों की मुक्ति, लोगों की मुक्ति हो रही है, तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो इसके लिए फिर वो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गयासुर के पास गए। फिर ब्रह्मा जी जब गयासुर के पास गए तो उन्होंने उनसे कहा कि गयासुर हमें तुम्हारा शरीर चाहिए, क्योंकि हमें एक यज्ञ करना है जिसके लिए हमें पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र जगह चाहिए। तो गयासुर ने हजारों लाखों सालों तक तपस्या किया था, तो तपस्या से उसका शरीर पवित्र हो गया था। तो इसीलिए ब्रह्मा जी उसके पास गए। ब्रह्मा जी ने उसे कहा, तो गयासुर था तो वो राक्षस, लेकिन उसमें राक्षस प्रवृत्ति की चीज नहीं थी, ठीक है। तो इसीलिए उसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था। मतलब तो तप से शुद्ध हो चुका था, वो तप से शुद्ध हो चुका था। तो जब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि उन्हें उन पर यज्ञ करना है, उसके बाद गयासुर, उनका शरीर विशालकाय था, वो लेट गए। तो जब लेट गए तो उनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर ब्रह्मा जी ने और सभी देवताओं ने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद ये हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपूर्ण कर लिया, उसके बाद गया जी ने गयासुर उठना चाहा। तो जब उसने कहा कि महाराज आपका यज्ञ संपूर्ण हो चुका है, अब मुझे उठना है, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये संभव नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर यज्ञ हुआ है, इसलिए तुम अब ऐसे ही रहोगे, स्थिर रहो। तब गयासुर ने कहा कि ये तो आपने हमारे साथ छल किया है जी। तो इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके बदले तुम वरदान ले लो। जब वरदान मांगा तो उसने कहा कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे उठना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह संभव नहीं है। फिर गयासुर ने कहा कि अगर आपको देना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए कि साक्षात नारायण जब आकर मेरे ऊपर अपने चरण से, मुझे चरण से दबाएंगे, तब मैं स्थिर हो जाऊं। तो उसके बाद जब ये ब्रह्मा जी से कहा गया तो ब्रह्मा जी तो सीधे गए नहीं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो मरीचि ऋषि की जो पत्नी थी, जो धर्मशिला के बारे में कहा जाता है, तो धर्मशिला जो थी वो मरीचि ऋषि की पत्नी थी, जिन्हें उनके पति मरीचि ऋषि ने श्राप दिया था, जिसके कारण वो शिला बन गई थी। तो जब वो शिला बन गई थी तो उनके उद्धार के लिए वो ब्रह्मा जी ने उन्हें गयासुर के शरीर पर लाके रखा, जिससे कि उनके भार के तले वो स्थिर हो जाए। उसके बाद लेकिन जब वो उन पर शिला रखी गई, धर्मशिला, तब भी गयासुर स्थिर नहीं हुए। तो सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति लगाई, लेकिन सभी की शक्तियां लगाने के, संयुक्त रूप से शक्ति लगाने के बावजूद गयासुर स्थिर नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जब उन्होंने भगवान फिर से ब्रह्मा जी ने कहा, तो गयासुर ने फिर वही दोहराया कि जब तक स्वयं नारायण अपने चतुर्भुज रूप में मेरे ऊपर अपना चरण नहीं रखेंगे, मैं स्थिर नहीं रह पाऊंगा। तो इसके बाद
भगवान विष्णु ने स्वयं उसकी तपस्या से, उसकी श्रद्धा से खुश होकर स्वयं प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने अपना दाहिना चरण धर्मशिला के ऊपर रखा। धर्मशिला के ऊपर रखा। आज भी भगवान विष्णु का चरण धर्मशिला के ऊपर पूरे जो यहाँ पे चरण है वो धर्मशिला के ऊपर ही है। एक बार और मैं दर्शकों को दृश्य दिखाना चाहूंगा। अभी आप जो लेटे हुए जो जिस राक्षस को देख रहे हैं, जिसे गयासुर के नाम से जाना जाता है, उसके ऊपर धर्मशिला है। धर्मशिला के ऊपर ही भगवान विष्णु का दाहिना चरण मौजूद है और उसी की महत्ता है। इसी के लिए देश विदेश से हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपने पूर्वजों के मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान करते हैं। यहाँ से जुड़ी और रोचक कहानी आपको हम लगातार बताते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। विष्णुपद और गया जी की कहानी जानने के बाद हम पहुँचे उस वृक्ष के पास जिसे खुद माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कभी भी क्षय नहीं होने का। हम बात कर रहे हैं अक्षयवट की, जिसके पत्ते आज भी पूरे साल हरे रहते हैं। उसका एक भी पत्ता पूरे साल सूखता नहीं है। अभी हम मौजूद हैं विष्णुपद बेदी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर का जो भव्य जो दृश्य है उसको देख सकते हैं। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो अपने आप में एक काफ़ी ऐतिहासिक और काफ़ी पौराणिक मान्यता वाली ये जगह है। हम आपको वहाँ पे लेके चलेंगे। हमारे साथ गया जी के तीर्थ पुरोहित विजय जी मौजूद हैं। विजय जी, पहले तो विष्णुपद बेदी खुद में ही काफ़ी बड़ा नाम है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पर विष्णुपद बेदी में अभी हम जिस स्थान पे हैं ये भी काफ़ी खुद में भी अपनी इसकी अलग महत्वता बताई गई है वेदों पुराणों में। हम बात कर रहे हैं अक्षयवट की। अक्षयवट का ये जो वृक्ष है जहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। अक्षयवट के बारे में आखिर क्यों इसकी इतनी मान्यता है और इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, अक्षयवट की मान्यता सीता जी के आशीर्वाद से है, सीता जी के वरदान से है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो भगवान श्री राम और सीता से जुड़ी हुई है। तो भगवान श्री राम जब अपने वनवास पर थे अपने भाई और पत्नी के साथ, तो तब उनके पिताजी श्री राजा दशरथ का निधन हो गया था। तो जब वो प्रवास पर थे उस दौरान उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का निधन हो गया है। तो अपने प्रवास के दौरान वो गया जी पहुँचे। गया जी में पितरों के नाम से श्राद्ध होता है, ये राजा थे, उन्हें ज्ञात था। तो जब वो यहाँ प्रवास कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर इच्छा प्रकट की कि मैं भी अपने यहाँ आया हूँ तो भगवान अपने पिताजी राजा दशरथ के नाम से भी पिंडदान करूँ। तो पहले तो अब आज के ज़माने के जैसे तो आपको तुरंत दुकानें मिलेंगी नहीं। पुराने समय में जंगलों पहाड़ों पर में पार करने के बाद मिली थी। तो हुआ ये कि तीनों तो आए थे यहाँ फल्गु नदी के किनारे अपने पिताजी का पिंडदान कर। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जब आए थे तो नदी किनारे, तब ये पूरा खाली था, पूरा खाली स्थान था। वो नदी किनारे वो थे। मध्याह्न का समय था, भगवान राम को अपने पिताजी का पिंडदान करना था, लेकिन उनके पास सामग्री नहीं थी। तो सीता जी को फल्गु नदी के किनारे तट पर छोड़कर वो और अपने भाई के साथ बाजार गए पिंडदान के लिए सारी सामग्री जुटाने। लेकिन मध्याह्न का समय था, शाम हो रहा था। तो तब क्या था कि सीता जी तट पर थी, तो वो रेत उठा के नदी की रेत से भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा कर रही थी। तो जिसके लिए उन्होंने क्या किया था कि जो रेत है, नदी की रेत उठाकर उन्होंने गोल पिंड जैसा बनाया, जिसका वो पिंडदान कर रहे थे। तो तब वो पिंडदान कर रहे थे तो पुराने समय में क्या होता था कि जो पितृ थे, जो सभी के पितृ थे, तो वो स्वयं अपने हाथों से पिंड ग्रहण करते थे। पहले आज के समय उनके वो जो भी पूर्वज रहते थे उनका हाथ बाहर आता था पिंड लेने के लिए क्या? जी, जिनके भी पूर्वज जो भी अपने पूर्वजों को याद करते थे, जिनके नाम से पिंडदान दिया जाता था,
वो खुद से भी उनका हाथ आता था, वो खुद उनका हाथ प्रकट होता था और वो खुद अपने हाथों से पिंडदान लेकर मोक्ष को प्राप्त करते थे। तो तब क्या था कि राजा दशरथ थे, तो राजा दशरथ आते थे क्योंकि सीता जी वहाँ पर पूजा कर रही थी पिंड बना के, तो राजा दशरथ आते थे और उनका पिंड उठा लेते थे। तो इसके बाद सीता जी ने आश्चर्य जताया कि महात्मा आप कौन हैं जी और मेरे पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं। तो इसके बाद आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ बोले कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ राजा दशरथ, तो मुझे पिंडदान चाहिए, जी मेरी मुक्ति का समय हो गया है, मुझे पिंडदान चाहिए। तो जब उन्होंने कहा कि आपके पुत्र जो हैं, आपके पुत्र गए हैं पूजा की सामग्री लाने, तो जब वो आएंगे तब आपका पिंडदान करेंगे। तब राजा दशरथ ने कहा कि संध्या काल नज़दीक है और संध्या काल जब नज़दीक हो जाएगा उसके बाद तो होगा नहीं पिंडदान, जी तो तुम्हारे पास जो भी है, जो भी तुम पूरी श्रद्धा से मुझे दे दोगी, मुझे अर्पण कर दोगी, मैं वही लेकर मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। तो तब सीता जी ने जो पिंडदान जो रेती का पिंड बनाया हुआ था वो उनके हाथ में दे दिया और उसे लेकर राजा दशरथ का मोक्ष हो गया। लेकिन इसके बाद ये भी था कि अब राजा राम की पत्नी ने अपने ससुर का पिंडदान दिया। जब ये बात सामने आएगी तो वो प्रमाण कैसे होगा? इसके लिए इस पूरी विधि को प्रमाणित करने के लिए सीता जी ने 5 लोगों को साक्ष्य के तौर पर रखा। उसमें एक थे फल्गु नदी स्वयं, फल्गु नदी एक साक्ष्य हो गए। इन्हीं 5 साक्ष्यों में अक्षयवट का भी वर्णन है। जी, वो फल्गु नदी पे हम आएंगे। फिलहाल अक्षयवट की जो कहानी है उस पे जी मैं वही बता रहा हूँ कि जो 5 साक्ष्य थे उसमें पहला फल्गु नदी था, दूसरा गौ, तीसरा ब्राह्मण, चौथा तुलसी और 5वां अक्षयवट। जी तो इसमें था कि सब सीता जी ने तो अपना साक्ष्य बनाया था कि जब राजा राम आएंगे, जब वो पूछेंगे कि क्या हुआ, पिंडदान तुमने अगर दिया तो प्रमाण क्या है, तब ये 5 साक्ष्य उनके बात रखते कि हाँ हमने देखा है कि इन्होंने अपने पिंडदान दिया है। तो क्या हुआ कि वो इसमें से 5 जो साक्ष्य थे उनमें से 4 ने झूठा बोल दिया। उन्होंने भगवान राम को सच नहीं बताया कि सीता जी ने दशरथ जी को पिंड दिया। जी लेकिन उन 5 में सिर्फ अक्षयवट ने, जो वट वृक्ष था, तो सिर्फ वट वृक्ष ने ही बोला कि जी मैंने देखा है कि राजा दशरथ को सीता जी ने पिंडदान दिया है। आइए थोड़ा इसके नजदीक आते हैं अक्षयवट के। तो जिन चारों ने सीता जी के बारे में झूठ बोला कि नहीं हमने पिंडदान करते हुए नहीं देखा है, उन्हें सीता जी ने श्राप दे दिया। लेकिन क्योंकि वट वृक्ष ने सच बोला था, उन्होंने कहा था कि मैंने देखा है कि सीता जी ने अपने दशरथ जी का पिंडदान किया है, तो सीता जी ने इसके अक्षय वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि क्या आशीर्वाद क्या था? आशीर्वाद ये था कि तुम्हारा कभी क्षय नहीं होगा, तुम्हारे छाया के नीचे जो भी अपने पितरों के नाम से पिंड देंगे उनका फल कभी मतलब आज के साथ बोलिए जाया नहीं जाएगा, और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आप देखिए कि अब आज के टाइम पर भी इतनी गर्मी में भी ये पूरा वृक्ष हरा भरा है। ये कभी कितनी भी गर्मी होती है, मई जून के भी जो गर्मी होती है उस वक्त भी ये अक्षयवट का वृक्ष कभी पीला नहीं पड़ता है, इसका एक भी पत्ता कभी पीला नहीं पड़ता। ये जो अक्षयवट वृक्ष जो विष्णुपद वेदी के प्रांगण में है, ये उतना ही पुराना होगा, ये सतयुग काल का ही ये वृक्ष? द्वापर में जब आए थे राजा राम, और उन्होंने ये तब से है पूरे एक तो इस तट पर है, एक यहाँ से कुछ दूरी पर एक और है वट वृक्ष, वो भी अक्षयवट ही है, इसके 2 तने हैं, तो एक यहाँ है, एक थोड़ी दूरी पर स्थित है। हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस अक्षयवट के बारे में कि आप देख सकते हैं जो कभी न क्षय होने का जो वरदान माता सीता ने दिया था, स्वयं जानकी माता ने जो दिया था, इसकी सच्चाई भी आप देख सकते हैं। एक भी वृक्ष का पत्ता ऐसा नहीं है जो सूखा हो या उसको किसी प्रकार से क्षति हुई हो। माना जाता है, जो पौराणिक मान्यता है कि सालों भर वृक्ष के हर पत्ते हरे भरे रहते हैं।
ये कभी नहीं सूखते हैं और इस अक्षयवट के नीचे काफ़ी पूजा पाठ होता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, वहाँ पे काफ़ी पूजा पाठ करते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा पाठ जारी है अक्षयवट के पास और तमाम श्रद्धालु अक्षयवट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी आस्था इससे जुड़ी हुई है। कई लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए यहाँ पे वृक्ष के पास तस्वीरें भी लगाते हैं। उन्हें माना जाता है कि ये उनकी मुक्ति का एक बड़ा कारण बन सकता है अक्षयवट। तो इसलिए कभी न क्षय होने वाले अक्षयवट की ये कहानी थी जो हमने आपके साथ बताया। अब हम पहुंचेंगे अंता सलीला फल्गु के पास जो काफ़ी चर्चा में हमेशा बनी रहती है। अक्षयवट की कहानी जानने के दौरान बात फल्गु नदी की हुई। इस नदी को अंता सलीला भी कहा जाता है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने के लिए हम सीधा इस नदी किनारे पहुंच गए, जहां हमने तीर्थ पुरोहित से जाना इस नदी की क्या कहानी है। अभी हम जिस नदी के किनारे मौजूद हैं यही वो नदी है जिसे लोग फल्गु के नाम से जानते हैं। काफ़ी वेद पुराणों में इस नदी के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है और सबसे जो चर्चित कहानी है वो भगवान राम की पत्नी स्वयं माता जानकी माँ सीता से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि माता सीता ने खुद इस नदी को श्राप दिया था। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सारे कुछ हम जानेंगे। हमारे साथ अभी गया के जो पुरोहित मौजूद हैं उनसे जानेंगे, विजय जी से, कि इसकी महत्वता क्या है और ये श्राप की पूरी कहानी क्या थी। देखिए, सीता जी का श्राप जो उन्होंने जब राजा दशरथ का पिंडदान दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नदी के उस तरफ है, तो जब उन्होंने पिंडदान दिया था तो 5 को साक्ष्य रखा है, जिसमें एक अक्षयवट था, एक फल्गु नदी, एक तुलसी, एक ब्राह्मण और एक गौ। इन 5 को साक्षी मानकर उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। लेकिन जब राजा राम आए, जब वो बाजार गए थे सामग्री लेने, जब वो सामग्री लेकर आए, पूरी विधि विधान से राजा दशरथ का पिंडदान किया, तब जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुराने समय में पितरों के स्वयं हाथ आते थे जी अपने पिंड को ग्रहण करने के लिए। तो जब राजा राम ने पिंडदान किया लेकिन राजा दशरथ जी का हाथ नहीं आया, तो जब उनका हाथ नहीं आया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस पर सीता जी ने कहा कि राजा दशरथ जी को मैंने पिंडदान दे दिया है और वो उनका मोक्ष हो गया है। तब राम जी ने सवाल किया कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब सत्यता की जांच के लिए राम जी ने सवाल किया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि पिता महाराज जो हैं दशरथ जी, उन्हें पिंड कैसे मिल गया। जी, तो इस पर सीता जी ने कहा कि जब राजा राम जी ने पूछा कि आपने कैसे पिंडदान दे दिया और इसका साक्ष्य कौन है, तब सीता जी ने कहा कि मैंने 5 को साक्षी रखा है। उसने 5 के बारे में बताया। तब राजा राम ने स्वयं सबसे पहले फल्गु नदी से पूछा कि फल्गु नदी आप बताइए कि क्या आपने देखा। तो जब जो राम जी थे वो राजा थे, वो अयोध्या के राजा थे, तो जब अयोध्या के राजा स्वयं आके पिंडदान करते और फल्गु नदी के जल का उपयोग करते, तो इससे फल्गु नदी का जो वर्चस्व है, जो उनका सम्मान है, वो और बढ़ता। तो क्योंकि जब उन्होंने सीता जी ने उसके रेती से पिंड दे दिया तो उसका फल्गु नदी का जो जिक्र नहीं हुआ, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ ज़्यादा। तो इस पर उन्होंने झूठा बोल दिया राम जी से कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो यही एक बड़ी वजह थी इस फल्गु नदी को श्राप देने का एक बड़ा कारण बना। जी बिल्कुल, ये क्योंकि सीता जी ने जब विश्वास करके साक्ष्य मानकर उनको रखा था और उन्होंने इसको असत्य कर दिया, भगवान के सामने उन्हें असत्य साबित कर दिया इस चीज़ को लेकर, तब सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दे दिया। वो श्राप क्या था जो माता सीता ने फल्गु जी को दिया? सीता जी ने जो फल्गु नदी को श्राप दिया वो ये था कि तुम गुप्त हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर जो धारा बह रही है वो गुप्त हो जाएगी। पर अभी तो धारा दिख रही है। लेकिन ये धारा, मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब आएंगे ये श्रावण के महीने में, तो सिर्फ 2 से 3 महीने, मुश्किल से 2 से 3 महीने आपको ये फल्गु नदी के ऊपर धारा दिखेगी। बाकी सीता जी ने फल्गु नदी से कहा था तुम अंतः सलीला हो जाएगा, मतलब तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे अंदर अंदर जल की धारा बहेगी, लेकिन ऊपर से तुम पूरे तरह से सूखी नजर आओगे।
मतलब जल का प्रवाह होगा पर वो दिखेगा नहीं। माता सीता ने जो श्राप दिया वो अंतः सलीला होने का श्राप फल्गु को दिया। एक और भी हमने काफी तीर्थयात्रियों को लगातार हम देख रहे हैं कि वो इसमें पिंड छोड़ रहे हैं। जो पिंड जो पूर्वजों के लिए जो किया जाता है पिंडदान, वो उनके हाथ से मैंने कई लोगों को देखा पिंड छोड़ रहे हैं। हम अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं कई लोग, कई जो तीर्थयात्री आए हैं उन्होंने पिंडदान के दौरान पिंड बनाए रखा है और कई लोग ने यहाँ विसर्जित भी किया है फल्गु नदी में। इसके पीछे की क्या महत्वता है कि पिंड को फल्गु नदी में छोड़ा जा रहा है? देखिए, जब पिंड होता है तो पिंड को विसर्जन कराया जाता है जी। तो पिंड विसर्जन या तो किसी नदी के प्रवाह में होता है, या तो यहाँ पर ये है कि या तो आप जो जो पितरों के नाम से है, या तो वो नदी में प्रवाहित हो, या तो गौ को अर्पित कर दिया जाए, क्योंकि गौ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए जब वो पिंड गौ को प्राप्त होता है तो उससे पितरों की मोक्ष प्राप्त होती है। तो या तो फल्गु नदी में जो गया में जो भी पिंडदान जो तीर्थयात्री आते हैं, या तो वो फल्गु नदी में अपने पिंड का प्रवाह विसर्जन करते हैं, नहीं तो वो गौ को वो देते हैं, वो गौ उनका सेवन करती हैं, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति पूर्वजों की होती है। यही मान्यता है। हम आपको ये भी बता दें, अभी जो आप ये जल देख रहे हैं इसका एक बड़ा कारण वहाँ पे आप थोड़ी दूर पे मेरे देख सकते हैं डैम बनाया गया है। ये रबर डैम है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा रबर डैम है। ये भी एक बड़ा कारण है कि अभी आपको फल्गु नदी में जल दिख रहा है, नहीं तो आमतौर पर ये अंतः सलीला ही रहती है और जल का प्रवाह इसके अंदर भी होता रहता है। हम आपको सीता माता का जो यहाँ फेमस जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, आप वो भी देख सकते हैं। नदी के उस पार है, इसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे और वहाँ की पूरी रोचक किस्से जो भी हैं वो आपको बताएंगे। विष्णुपद मंदिर, अक्षय वट और अंतःसलीला फल्गु नदी की रोचक कहानी जानने के बाद हमारी टीम पहुंची विष्णुपद प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष श्री शंभूलाल बिट्ठल जी के पास। उन्होंने बताया गया जी और पितृपक्ष का नाता कितना गहरा है और साल दर साल लोगों के बीच गया जी को लेकर आस्था कितनी बढ़ती जा रही है और भीड़ भी लोगों की कितनी तेजी से बढ़ रही है। अभी हम गया जी में विष्णुपद मंदिर प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष शंभूनाथ बिट्ठल जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे गया और पितृपक्ष के नाते के पहले बारे में। कितना पुराना संबंध है गया और पितृपक्ष का? गया और पितृपक्ष का संबंध अनादि काल से जो है ब्रह्मा के काल से जुड़ा हुआ है। आज का ये कोई साल इसका जो है नहीं बताया जा सकता है। कितना साल मनवंतर इसका बीत गया, उस समय से ये गया जो है प्रसिद्ध है और अपने पितृ मुक्ति के लिए जाना जाता है। गया का पहचान जो है पितृपक्ष से नहीं, गया का पहचान यहाँ पितृ श्राद्ध से हुआ। पितृपक्ष तो ये जो है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हर संप्रदाय का एक विशेष जो है अवसर पूजा पाठ का मिलता है, जिसके तहत जो है हमारे पितरों को पूजा करने का जो है ये एक अवसर है पितृपक्ष, जिसमें कि हम सालों भर अपने पितृ के निमित्त उनके तिथि पर कुछ नहीं करते हैं। तो ये 15 दिन के अंदर अगर हम आ करके गया जी में या अपने घर पर भी जो 15 दिन में जिनके जो पितृ लोग गुजरे हैं उनके निमित्त जो है तिथि के ऊपर हम जो है उन जल देते हैं, उनके निमित्त ब्राह्मण को जिमाते हैं, गाय को जिमाते हैं। ये मेरी सनातन का भावना है कि जो हम गाय और ब्राह्मण को जिमा रहे हैं वो हमारे पितरों को प्राप्त हो रही है। तो उससे मुक्ति के लिए, उस आत्मा से मुक्ति के लिए जो है, उस आत्मा के मुक्ति पाने के लिए जो है हम गया जी भी आते हैं। पहले जो पितृपक्ष में जो भीड़ देखी जाती थी उसकी अपेक्षा अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। तमाम सुविधाएं यहाँ पे आपको प्रशासन से कितना सहयोग मिल पाता है और अब कितनी अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती जा रही है और कितने लोग आसपास, इस साल कितने लोग लगभग आने की संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, भीड़ जो है हर साल इतना प्रचार प्रसार पहले से भी जो है, जो विद्वान और पढ़े लिखे लोग जो थे, जो अपने कर्म धर्म को समझते थे, वो लोग जानते ही थे कि हमारा पुराण शास्त्र में हर जगह गया का महत्व वर्णित है।
तो उसके मुताबिक सब जानते थे कि गया जी जाना है, पिंडदान करना है। और यहाँ पिंडदान सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, सालों यहाँ पिंडदान होता है। ये वरदान गयासुर राक्षस ने लिया है कि कभी पिंडदान यहाँ बंद नहीं होना चाहिए भगवान का चरण पर। जैसा कि बतलाया है, गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात गयासुर, सब समय गया जी में पिंडदान का महात्म है। तो ये जो है एक स्थान का विशेष महात्म है। पितृपक्ष को वही हम बतला रहे थे कि ये 15 दिन जो कहीं नहीं उनके निमित्त जो किए, वो गया में आकर के 15 दिन में किसी भी तिथि को वो अपने समस्त पितरों के लिए, सब तिथि को छोड़ करके एक तिथि, किसी तिथि को अगर आकर के यहाँ पिंडदान करते हैं तो उनको सभी पितरों को वो फल प्राप्त होता है और मुक्ति प्राप्त होता है, देवलोक को और पितृलोक को प्राप्त करते हैं। गया में अभी जो भीड़ चल रही है, इसमें आपको पुलिस प्रशासन की तमाम जो व्यवस्थाएं, उसमें आपको कितना सहयोग मिल पा रहा है, या अपने तरफ से आपको और क्या क्या कुछ करना पड़ा है? अभी जो आपने पहले सवाल किया कि यहाँ जो है भीड़ बढ़ रही है, तो भीड़ जो है जनसंख्या बढ़ रही है तो भीड़ बढ़ेगा ही, और प्रचार प्रसार बढ़ रही है तो काफी लोगों को इसके प्रति जो है आस्था भी बढ़ी है। और जो है पूर्व से तो आस्था था ही, लेकिन एक जो है प्रचार से काफी आस्था बढ़ी है। यहाँ का महत्व जो है लोग समझ रहे हैं। जो लोग नहीं पुस्तक पुराण पढ़ते थे, आज उनको आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको बतलाया जा रहा है तो उनको जानकारी मिल रही है। तो लोग जो है यहाँ आ रहे हैं जो सनातन को मानने वाले हैं। रह गई बात यहाँ की व्यवस्था की, तो पूर्व जब मेला कम होता था तो उसकी व्यवस्था, वर्तमान आज मेला ज्यादा हो रही है तो उसकी व्यवस्था में तो काफी बदलाव आया है। जिला प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्था किया जा रहा है। अभी इस मेला को जो है राज्य सरकार ने राजकीय मेला का घोषणा किया है, उसके कारण भी इसकी व्यवस्था में काफी सुधार हुई है। बिहार सरकार फंड देती है इसकी व्यवस्था के लिए। और गयावाल तीर्थ पुरोहित समाज की व्यवस्था इस विष्णुपद परिसर का है, तो हमारे द्वारा भी, हमारे संस्था के द्वारा भी, हमारे समाज के द्वारा भी काफी आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा जो है हम लोग देते हैं। आज सभी गयावाल पंडा अपने आवासन में जो यात्रियों को रखते हैं उनके लिए बेड का सुविधा, लेटरिन बाथरूम का साफ सफाई सुविधा, अटैच रूम का सुविधा, उसके लिए बहुत से पंडाल समाज के लोग के पास जो है एसी का भी सुविधा है। तो इस तरह से हम अपने आने वाले तीर्थयात्रियों को हम भी सुविधा देते हैं, और वो प्रशासन की तरफ से भी जो है काफी सुविधा व्यवस्था है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। ये हमारे साथ थे विष्णुपद प्रबंध समिति के अध्यक्ष शंभुनाथ विट्ठल जी, जिन्होंने बताया कि गया और पितृपक्ष का नाता अनादिकाल से चला आ रहा है। विष्णुपद मंदिर और गया जी शहर के और भी रहस्यमयी और रोचक कहानी के लिए हम आपको लगातार बताते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। ये थी विष्णुपद मंदिर और गया जी शहर की कुछ रोचक कहानी। उम्मीद है कि आपको गया जी शहर के बारे में ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। देश दुनिया की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए India.com के साथ।